My dear students, today we have a new chapter known as fraction. This chapter is most important chapter for your further classes. I mean, this is the base point of your further class. So listen very carefully and watch this video very carefully. So let us start. This fraction is for 7th class. So let us start. First of all, we will know about fraction. So how can we define fraction? A fraction is a number representing a part of a whole. It means फ्रैक्शन है क्या? फ्रैक्शन एक नंबर है जो किसी होल को एक पार्ट में शो करता है, ये बताता है. Here the word whole may be single object or a group of object. सिंगल भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है. होल इट मीन्स होल या तो ग्रुप में भी ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं, नहीं तो सिंगल भी हो सकता है. इसको मैं समझा रहा हूँ आपको क्या बोल रहा है. देखो, होल जो बोल रहा है या तो सिंगल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, नहीं तो बहुत सारे ग्रुप्स में भी आ सकते हैं ऑब्जेक्ट. जैसे मैंने 4 ग्रुप में से एक ग्रुप को लिया तो 1/4 हो गया. सो नेक्स्ट पॉइंट मेरा है, देखो मैंने क्या लिखा है, P/Q is said to be fraction if P and Q are natural number where P is not divisible by Q. This is the most important and basic, this is the key point of your fraction. P/Q is known as fraction when where P and Q are natural numbers. P देखो फ्रैक्शन हमेशा रहेगा ना, तो P/Q के फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है. तो P/Q के फॉर्म में रहेगा तो मैं कैसे पहचानूंगा कि आखिर में P/Q कौन सा नंबर होना चाहिए. तो P/Q में P नेचुरल होना चाहिए, Q भी नेचुरल होना चाहिए, ठीक है. लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा कि P Q से डिविजिबल नहीं हो, यानी P इज़ नॉट डिविजिबल बाई Q. ये बात का ध्यान रखना है, ठीक है. देखो मैंने तो सिंपली डिफाइन किया. फ्रैक्शन है क्या? फ्रैक्शन एक नंबर है जो किसी होल को एक पार्ट में शो करता है, ठीक है. जैसे हम लोग बोलते हैं ना 1/3, 1/4, 1/5, 3/4, ये सारा क्या शो करता है? ये एक फ्रैक्शन शो करता है. तो यानी देखो, जैसे मैंने बोला कि 1/4 का मतलब ये क्या बोल रहा है कि 4 मतलब किसी एक पार्ट को एक ऑब्जेक्ट को 4 पार्ट किया, उसमें से मैंने एक पार्ट को लिया, उसको मैं क्या बोलूँगा? 1/4 बोलूँगा. देखो मैंने एक तो सिंपली डिफाइन कर दिया. अगर पहचानना होगा कि फ्रैक्शन आखिर में है क्या, मतलब कैसे पहचान सकते हैं, तो इसको फ्रैक्शन जब भी होगा तो P/Q के फॉर्म में ही होगा. P क्या होगा? P और Q क्या होगा? नेचुरल होगा. लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि P को क्या होना चाहिए? डिविजिबल नहीं होना चाहिए Q से, ठीक है. तो देखो P भी है, Q भी है. तो P/Q में P को मैं क्या बोलूँगा? न्यूमरेटर बोलूँगा. Q को क्या बोलूँगा? डिनोमिनेटर बोलूँगा. ये ध्यान रखना, ठीक है. जैसे मैंने एग्जांपल दिया है 1/4, 3/2, 6/5, 8/3 etc. देखो एक बात, 1/4 मैंने लिखा तो क्या है? 1 एक नेचुरल नंबर है, 4 क्या है? एक नेचुरल नंबर है. तो क्या 1 और 1 4 से डिविजिबल है क्या? नहीं है. तो ये क्या होगा? फ्रैक्शन होगा. 3/2 मैंने लिखा, क्या 2 से 3 डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता है. तो ये भी एक फ्रैक्शन होगा. 6/5, क्या 5 के टेबल में 6 है? नहीं है. ये भी फ्रैक्शन हो सकता है. 8/3, 3 से 8 भी डिवाइड नहीं हो सकता. इट मीन्स 1/4, 3/2, 6/5, 8/3 ऑल आर फ्रैक्शंस. अब यहाँ देखो मैंने लिखा 4/2, नीचे मैंने क्या लिखा? 4/2. तो 4/2 में क्या लिखा? देखो ये भी P/Q के फॉर्म में है. फ्रैक्शन क्या होता है? P/Q के फॉर्म में होता है. P और Q क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है. देखो तो 4 क्या है? 4 एक नेचुरल नंबर है. 2 भी क्या है? एक नेचुरल नंबर है. लेकिन यहाँ देखना कि 2 से 4 क्या हो सकता है? डिवाइड हो सकता है, यानी 4 2 से डिविजिबल है, ठीक है. इसलिए हम इसको फ्रैक्शन नहीं बोलेंगे. इसलिए मैंने क्या किया? क्रॉस लगा दिया. इट मीन्स 4/2 इज नॉट अ फ्रैक्शन. चूँकि 4/2 को मैं क्या लिखूँगा? 4/2 इज इक्वल टू 2. इट मीन्स 2 एक क्या हो गया? एक मतलब एक नेचुरल, ये होल नंबर हो गया. नेचुरल भी होता है, होल भी होता है. तो 2 क्या हो गया? 2 हम चूँकि 2 क्या हो गया? ये फ्रैक्शन नहीं शो कर रहा है, ये डिविजिबल है.
6/3, देखो 3 के टेबल में भी 6 है, ये भी 2 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी फ्रैक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 6 क्या है, 3 से डिविजिबल है। तो ये बात ध्यान रखना होगा। देखो चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है, ज़रा इसको ईजिली समझना कि कहीं भी नंबर आ जाए, फ्रैक्शन का एक बात ध्यान रखना कि वो p/q के फॉर्म में होगा, एक न्यूमरेटर होगा एक डिनोमिनेटर होगा। तो दोनों होगा क्या, नेचुरल नंबर होगा, लेकिन न्यूमरेटर जो होना चाहिए वो डिनोमिनेटर से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। बस ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है इसको। सो लेट अस सी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। So here we have first type of fraction, which is proper fraction. What is proper fraction? A fraction whose numerator is less than denominator is known as proper fraction. फ्रैक्शन में पता है ना आपको कि क्या होता है, एक डिनोमिनेटर होता है, एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। तो a fraction in which numerator is less than denominator, it means एक ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर क्या हो, डिनोमिनेटर से लेस हो, यानी कम हो, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 1/4, 2/7, 4/5 एंड so 1/4 in which 1 is less than 4, it means numerator is less than 4. In 2/7, 2 is less than 7. In 4/5 we have 4 is less than 5, 6 is less than 7, 8 is less than 9. So all are examples of proper fraction. So let us see other. We have improper fraction. So what is improper fraction? A fraction whose numerator is greater than its denominator. It means numerator क्या होना चाहिए, denominator से greater होना चाहिए। उस fraction को मैं क्या बोलूँगा, improper fraction बोलूँगा। It means मेरे पास example है, देखो यहाँ पे 9/4. So 9/4, 9 is also natural, 4 is also natural. It means or 9 is not divisible by 4. It means this is a fraction. And which type of fraction? Improper, because 9 is numerator which is greater than 4 as a denominator. It means 9 is greater than 4. So we can call it as improper fraction. In 4/3, 4 is greater than 3, 4 it is also improper fraction. 7/2 is also improper. 8/5 it and so on. मैंने हम एग्जाम्पल बहुत सारा दे सकते हैं। इसमें न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए डिनोमिनेटर से। थर्ड वन इज मिक्स फ्रैक्शन। अ मिक्स फ्रैक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि मिक्स फ्रैक्शन में क्या होना चाहिए, नेचुरल और प्रॉपर का कॉम्बिनेशन होता है। इट मीन्स एक होना चाहिए कुछ इसमें नेचुरल भी होना चाहिए और प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन तो मैंने पहले ही बता दिया कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, हुज न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। प्रॉपर में क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर लेस होना चाहिए। सो देखो मैंने एग्जांपल लिया 3 होल 4/5, इसको कैसे पढ़ोगे आप, 3 होल 4/5, 2 होल 1/3 एंड 6 होल 1/2। सो देखो 3 क्या है, 3 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 होल 4/5 को 3 + 4 कैसे लिख सकते हैं, 3 + 4/5, इट मीन्स क्या हो सकता है ये 19/5 हो सकता है। सो देखो 3 इसमें है क्या, 3 होल 4/5 को हम 3 + 4/5 भी लिख सकते हैं। तो 3 क्या हो गया, 3 एक नेचुरल नंबर है ना, और 4/5 क्या है, 4/5 इज प्रॉपर फ्रैक्शन। तो 4 क्यों प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि 4 क्या है, 5 से लेस है ना, न्यूमरेटर क्या है, 5 से लेस है। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, मिक्स फ्रैक्शन। देखो 2 होल 1/3 लिखा है, तो इसको 2 + 1/3 लिख सकते हैं। तो 2 क्या है, एक नेचुरल है। 1/3 को मैं क्या बोल सकता हूँ, प्रॉपर फ्रैक्शन बोल सकता है। 6 होल 1/2, देखो 6 नेचुरल है, 1/2 क्या है, एक प्रॉपर है। क्यों, क्योंकि 2 से लेस है ना, तो 1 2 से लेस है, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलूँगा। सो मिक्स फ्रैक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हो, मिक्स फ्रैक्शन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। लेट अस सी अदर। So we have like fractions. So what is like fractions? Fractions having equal denominators are known as like fractions. वैसा फ्रैक्शन जिसमें क्या हो, डिनोमिनेटर इक्वल हो। लाइक मैंने एग्जांपल लिया 7/2, 9/2, 11/2 एंड 5/2, ऑल आर लाइक फ्रैक्शंस। वाई, बिकॉज ऑल हैव सेम डिनोमिनेटर नोन एज 2। सब में क्या है, 2 है जो इक्वल है, यानी सारे में डिनोमिनेटर इक्वल है, 2 है। इसको मैं क्या बोलूँगा, लाइक फ्रैक्शंस।
We have next one is unlike fraction. Unlike fractions having unequal denominators, जिसमें denominator क्या हो इक्वल, जो इसमें denominator इक्वल था वो क्या होगा like fractions होगा, जिसमें denominator इक्वल नहीं होगा वो क्या बोलेंगे उसको like unlike fractions, like 7/2, 8/3, 7/9 and 3/5. इसमें ज़रा ध्यान देना कि denominator क्या है 2, 3, 9, 5 all are different because so they all are unlike fractions. So we will see more in next videos. So keep watching videos. Thank you.